रहा था। वहाँ कई सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट रखे थे। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ी जहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे। उसने एक लिफाफा के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर देखकर हैरान हो गई। अब उसे समझ आया कि माँ उसे क्यों खतों से दूर रखती थी। माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो दुनिया देखे। लड़की की आंखों में गुस्सा और दर्द भर आया। उसने आगे के डॉक्यूमेंट्स देखे और जो सच्चाई सामने आई वो और भी भयानक थी। एक फोटो में वो खुद थी, लेकिन पूरी तरह से हेल्दी, यानी वो बचपन से अपाहिज नहीं थी। फिर उसे एक डेथ सर्टिफिकेट मिला उसके ही नाम का, जिसमें लिखा था कि वो जन्म के 2 घंटे बाद ही मर गई थी। उसे याद आया कि वहीं पास में एक गुमशुदगी का पोस्टर भी था, जिसमें एक नवजात बच्ची की तलाश की जा रही थी और तारीख वही थी जो उसके डेथ सर्टिफिकेट पर लिखी थी। सच सामने था जिसे वो अपनी माँ समझ रही थी। वो असल में उसकी माँ नहीं थी। उस औरत का असली बच्चा जन्म के समय मर गया था और उसने हॉस्पिटल से दूसरी औरत की नवजात बच्ची को चुरा लिया था ताकि लड़की कभी भी घर छोड़ कर न जा सके। उसने उसे पैरालाइज करने के लिए जानबूझकर उसे ऐसी दवाइयां दी जिससे उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर दें। लड़की का पूरा शरीर डर और गुस्से से कांप रहा था। तभी उसकी माँ बेसमेंट में आई, लेकिन लड़की के चेहरे पर अब सिर्फ डर था। माँ ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि लड़की अब किसी भी हाल में पुलिस को बुलाने वाली थी तो उसका चेहरा बदल गया। अब वो कुछ और खतरनाक करने वाली थी। माँ उसकी याददाश्त मिटाने के लिए लैब में केमिकल मिक्स कर रही थी, लेकिन लड़की ने ये सुन लिया और डर के मारे खुद को स्टोर रूम में लॉक कर लिया। मगर वहां कब तक छुपती। तभी उसकी नजर एक खतरनाक केमिकल पर पड़ी। बॉटल पर साफ लिखा था, गलती से पी लिया तो जान जा सकती है। लड़की ने सोचा, अगर मैं इसे पी लूं तो उसको मजबूरी में मुझे बचाना ही पड़ेगा। उसने बिना कुछ सोचे केमिकल पी लिया। जैसे ही लड़की जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, माँ घबरा गई। उसने जल्दी से एंटीडोट पिलाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कुछ भी निगलने लायक नहीं रही। डॉक्टर्स ने लड़की की जान बचा ली, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़की ने सुसाइड की कोशिश की है तो उसे मेंटल हेल्थ ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। माँ को डर था कि अगर लड़की बाहर की दुनिया से मिली तो वो सबको बता देगी कि उसकी माँ ही असली विलन है। इसलिए उसने हॉस्पिटल से लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाया। लड़की अभी भी एनेस्थीसिया के असर में थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और इमरजेंसी बेल दबा दी। नर्स आई तो लड़की ने आई कांटेक्ट से इशारा किया कि उसे पेन और पेपर चाहिए। लड़की ने जल्दी से माँ लिखकर हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन तभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलार्म बज गया। नर्स किसी और पेशेंट को देखने चली जाती है। लड़की ने देखा माँ रूम में आ चुकी थी। उसने समझ लिया कि अलार्म फेक था और माँ ने ही ये सब प्लान किया था। माँ ने जल्दी से हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हटाए और लड़की को व्हील चेयर में डालकर भागने लगी। लेकिन जब नर्स वापस आई और देखा कि लड़की गायब है तो उसने सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। सिक्योरिटी को लड़की का अधूरा नोट मिला जिस पर सिर्फ माँ लिखा था। अब उन्हें शक हो गया था और पूरे हॉस्पिटल को लॉकडाउन कर दिया गया। माँ ने पहले से ही ये सब सोच रखा था। उसने पर्स से गन निकाली और भागने की कोशिश की। उसने कंबल हटाया और देखा कि लड़की अपनी टांगें हिलाने लगी थी। हॉस्पिटल में सही इलाज मिलने के बाद उसका पैरालिसिस धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने माँ को चारों तरफ से घेर लिया। माँ ने गन उठाकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने पहले ही ट्रिगर दबा दिया। माँ को गोली लगी और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। लड़की ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अब वो एक और बड़ा फैसला लेने जा रही थी। 7 साल बीत